सत्व, रज और तम है, ये प्रकृति के गुण होते हैं। जो प्रकृति के गुण होते हैं वही मनुष्य के होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी पिंड है वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड है वो पिंड में। जे एके जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एके जाने। अर्थ का ये है कि व्यक्ति जो है को अगर मान लो पढ़ा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को पढ़ा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड को पढ़े तो वह सब चीज व्यक्ति में समाहित हो जाती है, उसकी आत्मा में समाहित हो जाती है। उसी तरीके से कहा गया है कि जो एक को जानता है पूरे ब्रह्मांड को जानता है, जो पूरे ब्रह्मांड को जानता है वह एक को जान लेता है। एक का अर्थ होता है हमारी आत्मा, यानी व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है। आजकल गूगल का नॉलेज आ गया है, व्यक्ति गूगल के अंदर सर्च करके ये अभिमान करने लग जाता है कि मैं कोई भी विषय को जान सकता हूं, हर विषय का ज्ञाता हो सकता हूं, लेकिन वो अपने आप को कुछ नहीं जानता, अपने आप के बारे में शून्य है। क्योंकि अपने आप को जानने के लिए हमें जड़ का सहारा नहीं लेना होता है, हमें चेतन का सहारा लेना होता है। जड़ पदार्थ तो जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जैसा सॉफ्टवेयर होता है उसके अनुरूप वर्क करता है। उसमें कोई डेविएशन करना हो, उसके कुछ जोड़ना हो, कुछ हटाना हो, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य होता है, चेतन प्राणी होता है, वह फेर बदल कर सकता है, वह अपनी दिशा बदल सकता है, अपनी गति बदल सकता है, अपना चिंतन बदल सकता है, अपना प्रोजेक्ट बदल सकता है। इसीलिए आज प्रकृति के अंदर जो भेद दिखाई देता है वो मनुष्य के चिंतन का ही फल होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले 3 जो गुण है, जैसे कि आयुर्वेद में 3 गुण हुआ करते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर जो है वो क्रोध वगैरह भावना पैदा होती है, पित्त बढ़ता है तो लोभ की वृत्ति होती है, और जब कफ होता है तो व्यक्ति जो है डामाडोल हो जाता, निष्क्रिय हो जाता है। और तीनों जब सामंजस्य के अंदर होते हैं, वात, पित्त, कफ, तब आयुर्वेद कहता है कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। उसी तरीके से सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं, वो प्रकृति को जो है वो बैलेंस्ड बनाते हैं। और प्रकृति में तीनों गुण होते हैं, तो सबसे पहले हम सत्व गुण की बात करते हैं। चाहे प्रकृति का सत्व गुण होता है, व्यक्ति का भी सत्व गुण होता है, हर प्राणी का सत्व गुण हो सकता है। प्राणी के अंदर सत्व गुण होता है, प्रकृति में सत्व गुण होता है। प्राणी में मनुष्य भी एक प्राणी आ गया। सत्व गुण जिसमें होता है वह व्यक्ति धार्मिक क्रिया करता है, वह व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है, वह व्यक्ति एक ईश्वर का रूप होता है, वह व्यक्ति परोपकारी होता है, उस व्यक्ति का चिंतन विधायक होता है, उसके अंदर नेगेटिव भाव नहीं आते हैं, और हर वक्त चिंतन करता है कि मेरे मन वचन काया से मैं किसी का भला करता रहूं। उसका चिंतन रहता है कि प्राप्त मन वचन काया से 84 लाख जीवायोनि से जो जगत बना है, जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ऐसा सत्व प्रकृति वाला करता है। जितने भी हमारे जो सन्यासी लोग होते हैं वो सत्व प्रकृति के होते हैं, वो भले इंसान होते हैं, वो सज्जन लोग होते हैं, किसी को अच्छा परामर्श देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, सत्संग कराते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, भातृत्व पैदा करते हैं, और एक पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संचारण करते हैं कि हम जितने भी 7 अरब की जनसंख्या है, वो जनसंख्या जो है वह एक पुत्र की संतान है, ईश्वर की संतान है, और हमको भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। हम सब वसुधा के कुटुंब हैं इस पृथ्वी के अंदर, जिसमें जिस तरीके से एक संयुक्त परिवार होता है, तो ये हमारा 7 अरब की जनसंख्या का संयुक्त परिवार जो है वसुधा का कुटुंब है, वो वसुदेव का कुटुंब है, वो पृथ्वी का कुटुंब है। जब ऐसा चिंतन करने लग जाता है व्यक्ति, तब सत्व प्रकृति का चिंतन करता है कि ये सारी जो सृष्टि बनी है, जो नेचर माँ है, जिसमें पेड़ है, पौधे है, नदी है, नाले हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश, पंचभूत हैं, ये सारे हमारे सहयोगी हैं। और वास्तव में कहा जाए तो हर प्राणी का जो शरीर होता है, इन पंचभूतों से वह शरीर बनता है, जन्म लेता है। माँ के पेट के अंदर बच्चा जब आता है, सबसे पहले भ्रूण बनता है, तो क्या होता है
कि पिता का शुक्र होता है और माता का रज होता है। ये दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं, दोनों अलग अलग आत्मा होते हैं। जब ये आत्मा मिलन करते हैं संभोग के समय के अंदर, तो उस रज के, उसके अंडज के अंदर जो है शुक्र चला जाता है। एक समय के अंदर 9 लाख शुक्र जो है अंडज के ऊपर, मां के अंडज पर हमला करते हैं। लेकिन हमला करने पर जो सशक्त होता है, 1 या 2 भीतर जाते हैं, उसमें से एक ही जिंदा रहता है। वो शुक्र और उसके अंडज के साथ में, रज के साथ मिलकर के नई आत्मा पैदा होती है, एक नए शिशु का जन्म देता है, वो भ्रूण बनता है। वह भ्रूण बनते बनते 9 साल में, वो एम्ब्रियो कहते हैं उसको, भ्रूण कहा जाता है। वो 9 महीने के अंदर मां के पेट में वो शिशु के रूप में बाहर आता है। अब देखिए, ये सारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से जो है ये सारा उस बच्चे का शरीर बनता है। और जीवन भर 100 साल तक कोई व्यक्ति जीता है तो इन 5 तत्वों से ही उसका पोषण होता है। और जब राम नाम सत होता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, सारे तत्व अपने मूल अवस्था के अंदर चले जाते हैं। और ये सारी एनर्जी जो है हमारी इस कॉस्मोस में रहती है, हमारी सृष्टि में रहती है, हमारे इस कुदरत के अंदर रहती है और प्रकृति के अंदर रहती है।